तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आप अक्सर खुदावंद से ये सवाल करते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आज मैं आपको ये जवाब देती हूँ। रोमियो 9 उसके 21 में लिखा है, क्या बनाने वाली चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बेइज्जती के लिए बनाए। कुछ बर्तन खुदावंद इज्जत के लिए बनाता है और कुछ बर्तन बेइज्जती के लिए। आपने अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट बर्तन देखे होंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट बर्तनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। अगर कांच का बर्तन है, सोने का बर्तन है, तो वो तो बहुत ही कीमती होगा। अगर चांदी का है तो वो सोने से ज्यादा कीमती नहीं होगा। फिर आता है स्टील का, कांच का, फिर प्लास्टिक का। ऐसे ये जितने डिफरेंट बर्तन हैं इनकी डिफरेंट प्राइस है। ये आप बाद में खुद पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि जो इज्जत के लिए बर्तन बनाए गए हैं, खुदावन ने उन्हें अपने बादशाही के लिए बनाया है। और अगर आप इस जमीन पर आए हैं तो उसकी बादशाही के काम करने के लिए आए हैं, उसकी बादशाही को जाहिर करने के लिए आए हैं। और जो लोग खुदावन के जलाल को जाहिर करते हैं वो कीमती से कीमती बनते जाते हैं, उनका लेवल खुदावन में बढ़ता जाता है। वो कीमती बर्तनों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बन रहे हैं और खुदावंद उन्हें बना रहा है। कुछ लोगों को, कुछ बर्तनों को खुदावंद अपने बादशाही के लिए बनाता है और उनसे अपने जलाल को जाहिर भी करता है। जैसे कि अगर आप खुदावंद का काम कर रहे हैं, मैं भी खुदावंद का काम कर रही हूँ, तो हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो दैट्स अ गुड। उसने इस जलाल के बर्तनों को सिर्फ यहूदियों में से नहीं चुना, बल्कि उसने गैर कौमों में से भी चुन लिया, जैसे मुझे और आपको। और यहूदी जैसे कि कहते होते हैं कि हमारा खुदावंद है और हमारे सिवा कोई भी उस खुदा की वर्शिप नहीं कर सकता। बहुत सी बातें वो करते थे, लेकिन खुदावंद ने इस चीज को खत्म कर दिया है। तो वो हमारा भी खुदा है क्योंकि उसने हमें गैर कौमों में से चुन लिया है और अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही के काम के लिए बुलाया है। अगर आप रोमियो 9 उसके 26 में पढ़े, मैं आपके सामने रीड करूंगी। और ऐसा होगा कि जिस जगह उससे ये कहा गया था कि तू मेरी उम्मत नहीं हो, तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आप उस खुदा की वर्शिप नहीं, जैसे कि यहूदी कहते हैं कि गैर कौमों का खुदा नहीं, वो जिंदा यहोवा खुदा हमारा है। और अब खुदावन ने गैर कौमों में से चुन लिया उन लोगों को, हमें चुन लिया ताकि हम उसके जलाल को, उसकी बादशाही को बढ़ा सके। और फिर हमें वो उनकी आंखों के सामने ही कामयाब कर कर दिखाएगा और दिखाएगा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इस वर्ष से एक और बात भी मेरे जहन में आती है कि अगर लोगों ने, आपके मुखालफों ने आपको कहा कि आप इस चीज़ में, इस काम में सक्सेस को नहीं हासिल कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप निकम्मे हैं, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, या आप पैसा नहीं कमा सकते, या आप खूबसूरत नहीं, कुछ भी लोगों ने आपसे कहा हो, खुदावंद उनकी आंखों के सामने आपको कामयाब कर कर दिखाएगा उन लोगों को। उसने कहा मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरख्वान बिछाऊंगा। वो आपके दुश्मनों के रूबरू आपको कामयाब कर कर दिखाएगा, आपको कामयाबी देकर दिखाएगा। जिस चीज में भी उन्होंने आपको डिग्रेड कहा है, किया है, या जिस चीज में भी उन्होंने कहा है कि ये बंदा ये चीज अचीव नहीं कर सकता, खुदावंद उसी में आपको बरकत देकर दिखाएगा, उनको शर्मिंदा करेगा और तब उनके उस शर्म से मुंह बंद हो जाएंगे। यर्मिया की किताब उसके 18 उसके 4 में अगर आप पढ़ें तो कितनी खूबसूरत वर्स है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया, तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। खुदा के हाथ में वो बर्तन बिगड़ गया।
खुदावंद जिस भी चीज़ को चाहे उसे बना भी सकता है और उसे बर्बाद भी कर सकता है। खुदावंद सल्तनतों की सल्तनतें आबाद भी कर सकता है और उजाड़ने की भी कुदरत रखता है। तो इसलिए आप खुदावंद से और खुदावंद के लोगों से पंगा ना ही लें तो अच्छा है। मैंने खुदावंद से सवाल किया कि खुदावंद तेरे हाथ में ही कैसे बर्तन बिगड़ गया? तो खुदावंद ने मुझे कितना खूबसूरत जवाब दिया। कभी कभार कुछ लोग खुदावंद के हाथ के नीचे होते हैं लेकिन वो बन रहे होते हैं, और जब खुदावंद उन्हें बना रहा होता है तो उन्हें बहुत दर्द होती है। जब उनमें खुदावंद कुछ एडिशन करता है या कुछ मट्टी को निकालता है या मट्टी को डालता है कुम्हार, तो तब हमें दर्द होती है, तब हमें तकलीफ होती है। इसी तरह कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और वो हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। फिर खुदावंद उन लोगों को, उन चीज़ों को हमसे दूर कर देता है जब हम उनसे सीख जाते हैं। फिर खुदावंद उसके बाद कुछ ऐसी मट्टी को हमारे अंदर ऐड करता है, हमारी लाइफ में ऐड करता है, जो कि डिवाइन हेल्पर्स होते हैं, जो कि खुदावंद की तरफ से लोग होते हैं, जो कि खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं, और वो ब्लेसिंग्स फिर हमारे साथ हमेशा तक रहती है। खुदावंद ने मुझे कितना खूबसूरत जवाब दिया। खुदा के हाथ में वो बन रहा था बर्तन, उसे दर्द होता है, तकलीफ होता है। फिर क्या होता है कि जब उसे दर्द और तकलीफ होती है और वो इस तकलीफ से निकलना चाहता है, इंसान जो है वो इस तकलीफ से निकलना चाहता है, तो वो क्या करता है? जो उसे मुनासिब लगता है, जो उसे ठीक लगता है, वो करना शुरू कर देता है और खुदावंद का इंतज़ार नहीं करता। और जब आप खुदावंद का इंतज़ार नहीं करते तो आप बिगड़ जाते हैं। कुम्हार जो है वो एक परफेक्ट कुम्हार है। हम अपनी मर्जियां और गलतियां करते हुए उसके हाथ में ही बिगड़ जाते हैं, अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। फिर जब हम बिगड़ जाते हैं, जब वो बिगड़ा हुआ बर्तन तब भी खुदावंद के हाथ में होता है, तो वो क्या करता है कि फिर उसको जैसा मुनासिब समझ आता है उस खुदा को, तो वो फिर क्या करता है हमारे साथ कि वो एक दूसरा बर्तन बना लेता है। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, आप अपनी लाइफ को बिगाड़े ना। खुदावंद के लोग भी कभी कभार खुद ही कहते हैं, सोचते हैं कि इन्नी को गल की खुदावंद को पूछने की जरूरत है, मेरी मैनू आप ही इन्नी को समझ हिकमत अकल है कि मैं ये फैसला ले सकनी हाँ, ये फैसला मैं खुद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन नहीं मेरे बहन भाइयों, खुदावंद चाहता है कि आप अपना आप पूरी तौर से उसे सरेंडर करें, ताकि वो आपको खूबसूरत और इज्जत का बर्तन बनाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे किंजा प्लस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, खुदा उनके कलाम को सुने और बरकत को हासिल करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू।